बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिवान जिले के बढ़िया थाना क्षेत्र के पकड़ी गांव से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक महिला पिछले कई महीनों से न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, मारपीट हुई, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता सुष्मिता देवी ने बताया 22 नवंबर 2025 की सुबह करीब 4:45 पर वो घर से बाहर निकली। इसी दौरान गांव के ही तारकेश्वर शर्मा उर्फ छोटे शर्मा ने कथित तौर पे उनका पीछा किया, अश्लील टिप्पणियां की और महिला का आरोप है कि काली स्थान के पास आरोपी ने उसे जबरन पकड़ लिया और मुंह दबाकर जमीन पर पटक दिया और दुष्कर्म करने की कोशिश की। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और गला दबाने का भी प्रयास किया गया। पीड़िता के मुताबिक शोर सुनकर आसपास के लोग और परिजन मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आरोपी वहां से फरार हो गया। घटना के बाद घायल महिला को बढ़िया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज हुआ और डायल 112 पर घटना की सूचना दी गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब पुलिस कार्रवाई को लेकर उठ रहा है। महिला का कहना है कि वो 10 बार से ज्यादा बार थाना पे जा चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। इतना ही नहीं, पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मामले को दबाने के लिए उस पर दबाव बनाया जा रहा है और लगातार धमकियां भी मिल रही है। गांव के लोग भी डर के वजह से गवाही देने से बच रहे हैं। अब पीड़िता ने सिवान एसपी पूरन कुमार झा से मिलकर निष्पक्ष जांच और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर क्या है पीड़िता का दर्द और क्यों लगा रही है इंसाफ की गुहार? सुनिए पीड़ित महिला ने क्या कहा। जी सर, हम सिवान एसपी सर के पास पहुंचे, 10 बार दौड़ चुके हैं न्याय के लिए, पर हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जी सर, 22 नवंबर को 4:20 पे हम अपने घर से गए थे पीरियड वाला कपड़ा फेंकने के लिए। तो इनका गाड़ी उस टाइम एक गोलू नाम का है, वो गाड़ी निकाला था, ये भी बाहर टहल रहे थे। लेकिन क्या जात शर्मा के घर के पीछे पीछे जाकर वो मेरे पास आने लगा। हमको लगा कि कौन आदमी है पास में आ रहा है, तो हम क्या किए कि जल्दी जल्दी गाढ़ा खोल कर अपने चाचा के खेत के पास गाड़ने लगे। पीछे से आकर सर मेरा हाथ तारकेश्वर शर्मा पकड़ लिए। अब पकड़ कर हमको पीछे से पटक दिया और गलत तरीके से छूने लगे। तो हम बोले कि हमें क्यों टर्च कर रहे हो, ऐसे छू रहे, हम अपने हस्बैंड से बता देंगे। तो बोले कि तुम बताओगी तो गाला दबा कर मुआ देंगे। सर मेरा गाला भी दबा कर मुआए थे, सबका प्रूफ है। पूरे गांव का आजाद शर्मा, उनकी वाइफ संतोष शर्मा और फिर से प्रदीप मेरे चाचा का लड़का वो भी गया था, सुरेंद्र की वाइफ दोनों गई थी, सारे खेत में गए थे। यहाँ के पप्पू उमा शंकर उस टाइम आटा चक्की का मशीन चालू था, वो अपने आए थे बेसन लाने के लिए, दुकान चालू हुई थी, कोई आया था लेने के लिए तो आए थे यहाँ से आटा चक्की के पास से लेने के लिए। सब दौड़ के बहुत उधर के विदृश चाचा सब पास में के बहुत लोग गए हैं। जो गए हैं वो बोल नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं कि उसका लड़का जो बोलोगे ना, जो बोल देगा उसको हम मरवा देंगे। सर जो देखा है मेरा खुद पटीदार तो डर के मारे नहीं बोल रहा है कि हम लोग फंस जाएंगे, ये हम लोग को मरवा देगा, फंसवा देगा। जो ये सब किया है वो क्या बाहुबली टाइप के हैं क्या? जी, ये एक कुम्हार लोग का घर है, शादी में 3 साल पहले उनका भी बेटी का हाथ पकड़े थे, तो चौपल से मारी थी। उनका भाई भी मारने के लिए लाठी उठी उस टाइम तारकेश्वर शर्मा को निकाले थे। अच्छा, इसका सर 3 शादी किया है, एक अपने वाइफ को मर्डर कर दिया, इसका बड़े वाला लड़का भी रेप किया था, उसका पुलिस कोई कार्रवाई नहीं किया। बच्चा जानता है सर। पैसे वाले लोग हैं, बाहुबली टाइप। जी बाहुबली टाइप का इंसान है। आपके साथ उसके बाद आपने आवेदन दिया? जी दिया है सर, सारे प्रूफ थे उस टाइम मेरे। सर क्यों नहीं फिंगरप्रिंट लिए कि हाँ हुआ है कि नहीं? अब रहे कि जांच होगा तो जांच कराइए ना, नहीं न्याय मिलेगा। थक चुके हैं सर, हमारा बेइज्जत कर करके पूरा समाज में खत्म कर दिया, सुसाइड करने। अब मन करता है सर के मर जाए।
बढ़िया थाना में आपने आवेदन दिया था, कोई सुनवाई नहीं हुआ? जी कोई सुनवाई नहीं। दुर्गा मैडम जी यहाँ तक कि जब भी गवाह देने के लिए जाती थी तर्केश्वर शर्मा के घर फोन करके जाती थी, बोलती थी कि मैं आ रहा हूँ आप भाग जाओ, तो तर्केश्वर शर्मा भाग जाते थे। उनको कैसे पता हुआ कि दुर्गा मैडम गवाही देने आती थी? अपने द्वार पे 50 लोगों का जमीनी सर दिखा रहे हैं, जो जमीनी जिनका है उनको 10,000 रुपया देकर यहाँ SDPO सर के पास गवाह किए कि बोल देना कि जमीनी विवाद है और हम पैसा दिए। बताइए सर, जो विनर पहले नंबर पैसा देता है उसका नाम रहता है ना, तो मेरा हस्बैंड का नाम है, वो पैसा एक्स्ट्रा दिए थे, लेकिन जमीनी विवाद नहीं है। अगर जमीनी विवाद है तो झगड़ा कभी भी हुआ है पकड़ी में जमीनी विवाद के लिए, वो दिखाए वीडियो। कभी आज के टाइम में सर झगड़ा होता है तो जमीनी विवाद के लिए कभी भी कोई वीडियो बना लेता है कि हम जमीनी विवाद है, झगड़ा हुआ, तो सबको पैसा देकर बोला है, कैसे बोलो सर? एसपी साहब के पास आज पहुंची हुई हैं, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? नहीं मिल रहा है सर, 10 बार दौड़े हैं यहाँ के। बोलती है मैडम के पास भी पहुंची हैं जी, 10 बार आ चुके हैं। बोलते हैं लोग कि रोज 10 बार आ जाती है, 10 बार आ चुकी है कि केस के लिए। यहाँ के मैडम भी बोली थी कि 4 दिन के बाद रोज चली आती है। बताइए सर, किसी को सबक चढ़ा है? यहाँ पे हम 10 महीने से 8 महीना हो गया दौड़ा है, यहाँ तक तो उसका बेल भी 2 जगह से रिजेक्ट हो गया। बोला था कि 9 लाख रुपया देके हम तुम्हारा केस दबा देंगे, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकती, मेरा ऐसा मर्डर बहुत हो चुका है, हम दबा लिए, कुछ नहीं हुआ है मेरा। इसी के वजह से वो सब कोई गांव का गवाही नहीं दे रहे हैं। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग है? हम न्याय मांग रहे हैं सर, किसी के घर खाओ कर और उसका बहन बेटी के साथ बेइज्जती करे, इज्जत लूटे, क्या अच्छा बात है? उन्हीं लोगों से क्यों कर रही है? उन्हीं लोग अपराधी का कोई सपोर्ट करते हैं, जब भी जाते हैं तो फोन करके सर जाते हैं। हमारा कोर्ट में ऐसा आवाज उठाया गया, गंदा शब्द, नॉलेज, लेकिन कोई नहीं न्याय मिला। जज सब जानते हैं कि हाँ, एक स्त्री का सामान दिया जाता है, वो कभी हमसे गवाह नहीं लिए, बोले कि इनको ले जाओ, गंदे गंदे उसका वकील हमको बोल रहा था सर। ठीक है, अपना नाम बता दीजिए। जी सुष्मिता देवी। पति का नाम? जी उमेश सहानी। कहाँ की रहने वाली है? जी पकड़ी, बढ़हरिया थाना, जीवना सिवान। और थाना कौन सा पड़ता है आपका? जी बढ़हरिया। डिफिसिट एकेडमी में सिविल सेफ्टी ऑफिसर बने, कोर्स खत्म होने से पहले जॉब यानी कोर्स के दौरान जॉब की गारंटी। सिवान का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल लैब और सबसे बड़ा कैंपस, सिवान की सबसे पुराना संस्थान, 10 साल अनुभवी फाउंडर राजन कुमार के द्वारा संचालित, जहां सबसे कम फीस होने के साथ ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का दावा। प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के साथ संचालित। हमारा पता है रामराज्य मोड़, आंध्र ढाला के समीप, हनुमान स्वीट्स, सोनू सीमेंट स्टोर के पीछे। तो फिर देर क्यों, जल्द ही संपर्क करें 9955036596।